शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। निकाय चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, 48 जिलों में निकाय चुनाव के लिए आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। नगर विकास विभाग ने निकाय वार्डों की सूची जारी की है। शाहजहांपुर, अमरोहा, अमेठी वार्डों की आरक्षण सूची जारी की गई है। अयोध्या, अलीगढ़, उन्नाव वार्डों की भी आरक्षण सूची जारी हो गई है। एटा, औरैया, कानपुर देहात की भी जारी हुई है सूची। कासगंज, कुशीनगर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गौतम बुद्ध नगर भी इसमें शामिल है। तो चंदौली, चित्रकूट, जालौन, जौनपुर, देवरिया, पीलीभीत, प्रतापगढ़ के वार्डों की सूची भी जारी कर दी गई है। फिरोजाबाद, बदायूं, बरेली, बलरामपुर, बस्ती, बहराइच, बांदा, बागपत, बाराबंकी, भदोही के वार्डों की सूची भी जारी हो गई है। और इसी के साथ महाराजगंज, महोबा, रायबरेली, लखनऊ वार्डों की आरक्षण सूची भी जारी हुई है। रायबरेली, खीमपुर खीरी, वाराणसी, श्रावस्ती, संत कबीरनगर, संभल वार्डों की आरक्षण सूची जारी हुई है। तमाम जिले हम आपको बता रहे हैं, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, हाथरस, हापुड़, इन वार्डों की भी आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। तो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको सारे वार्ड्स बता रहे हैं। 48 वार्डों की सूची जारी कर दी गई है। अजीत मेरे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं, सीधे अजीत का रुख करेंगे। अजीत, जिसका इंतजार लगातार हो रहा था कि कब नगर निकाय चुनावों की घोषणा होगी, देखिए सूची जारी कर दी गई है और इसके बाद उम्मीद की जल्द ही तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। देखिए बिल्कुल मोनिका, जल्द ही उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, लेकिन उससे पहले वार्डों का आरक्षण जारी होगा। यानी अगर एक नगर निगम में 40 वार्ड है तो किस वार्ड में किस कोटे का प्रत्याशी लड़े, कहां कौन सी सीट आरक्षित होगी, कौन सी सीट बैकवर्ड होगी, कौन सी सुरक्षित होगी, कौन सी सामान्य महिला होगी, कौन सी बैकवर्ड महिला होगी, कौन सी सुरक्षित होगी, इन सब की जो आरक्षण सूची है वो जारी कर दी गई है। लेकिन अब जल्द ही उत्तर प्रदेश में देखिए विधानसभा का सत्र का आह्वान किया गया। 5 से 7 तक विधानसभा का सत्र, 6 को अनुपूरक बजट आएगा मोनिका। यानी 10 तारीख के आसपास उत्तर प्रदेश में नगर निकाय की सूचना जारी हो सकती है। राज्य निर्वाचन उत्तर प्रदेश की तरफ से उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सूचना जारी कर दी जाएगी। लेकिन अब इसके बाद अभी वार्डों की सूचना, वार्डों के आरक्षण सूची जारी हुई है मोनिका। इसके बाद अब नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और मेयर, उनके आरक्षण की सूची जारी होगी कि लखनऊ नगर निगम के मेयर का पद का जो चुनाव है वो कौन सी श्रेणी में आएगा, आगरा का कौन सा आएगा, प्रयागराज का कौन सा आएगा, अयोध्या, काशी किस क्षेत्र में आएगा। अब बड़े अभी वार्डों का आरक्षण हो गया। अब इसके बाद जो नंबर है वो है नगर निगम के जो मेयर हैं, 17 नगर निगम, उसके मेयर के आरक्षण की सूची आएगी कि कहां पर किस वर्ग से आदमी चुनाव लड़ेगा। इसके साथ ही नगर पंचायत और नगर पालिका, इनके भी आरक्षण। तो ये फाइनल सूची आने की उम्मीद कब तक है अजीत? की फाइनल सूची कब तक आ जाएगी? देखिए बिल्कुल 3 से 4 दिन के अंदर सभी सूचियां सामने आ जाएंगी आपकी, जो बची हैं वो भी, और जितने नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष और मेयर के चुनाव हैं उनके भी आरक्षण सूची आ जाएगी। और इसके साथ ही 7 तारीख के बाद कभी भी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी की जा सकती है, जिसकी तैयारी पूरी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने देखिए इसके पहले 18 पार्टियों के सिंबल भी जारी कर दिए थे, जो अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। सपा, बसपा, बीजेपी, कांग्रेस, लोक दल, लोक जनशक्ति पार्टी। इसके साथ ही 197 सिंबल ऐसे जारी किए थे जो निर्दलीय प्रत्याशियों के लिए होगा। मान लिया आप अगर नगर निगम मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं लखनऊ में और निर्दलीय हैं तो आपके लिए अलग जो है चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। तो 197 चिन्हों का आवंटन पहले हो चुका है। और जो 18 दल हैं जो अपने दल पर यानी सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी कमल के फूल पर लड़ेगी, सपा साइकिल पर लड़ेगी, बीएसपी हाथी पर लड़ेगी, वो भी जारी किए जा चुका। तो अगले एक सप्ताह के अंदर उत्तर प्रदेश में ये नगर निकाय चुनाव की पूरी जो तैयारी है वो पूरी कर ली जाएगी। जो दूसरी आरक्षण सूची बची है, तो यानी कि अजीत ये माने कि उपचुनाव की हलचल जैसे ही समाप्त होगी उसके साथ ही निकाय चुनावों की हलचलें जो है वो और भी ज्यादा तेज हो जाएंगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। उन्नाव से ज्ञानेंद्र भी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, आरक्षण सूची जारी हो गई है, वहां पर इससे संबंधित आपके पास क्या जानकारी? जी बिल्कुल मोनिका, आपको बता दें कि आज यहाँ पे 3 नगर पालिकाओं और जो 16 नगर पंचायतें हैं, इनके जो 266 वार्ड हैं, इनकी आरक्षण सूची जारी हो गई है। अब इसके बाद देखिए ये पहला स्टेप था। अभी जो तैयारी कर रहे थे, नगर निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे थे, जो दावेदार थे, उनके मन में कहीं ना कहीं ऊहापोह की स्थिति की सबूत के लिए, जैसे कोई जनरल कैटेगरी के है, अगर वो चुनाव की तैयारी कर रहा है, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, तो उसके मन में ऊहापोह की या कंफ्यूजन की स्थिति थी कि सीट आरक्षित हो जाए या ऐसी। अब चूंकि चीजें क्लियर हो गई हैं, स्पष्ट हो गई, वार्डों की चीजें स्पष्ट हो गई, तो अब यहाँ पे कल से पार्टियों के जो दफ्तर हैं वहां पे हलचल बढ़ जाएगी। जो दूसरा स्टेप है, सभी दावेदार सिंबल पे चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं, सभी ये चाहते हैं कि उनको प्रमुख पार्टियों का सिंबल मिले। यानी कि कल से यहाँ पे जो प्रमुख पार्टियां हैं, सपा, बसपा,
भाजपा, कांग्रेस, इनके जो कार्यालय है वहां पे ऐसे दावेदारों की भीड़ बढ़ जाएगी जो सिंबल, इन पार्टियों का सिंबल मांगना चाहिए। इसके साथ साथ प्रशासन की भी कल से एक्टिविटी प्रशासन की भी तेज बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो गतिविधियां हैं वो अब और भी ज्यादा तेज होने वाली है। ज्ञानेंद्र जुड़ने के लिए और अजीत आपका भी जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका।